दोस्तों, हम धरती से ये शांत चमकते हुए सितारे को देखते हैं, पर अगर देखा जाए तो सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि ये सितारा छोटा भले ही हमें दिखे, लेकिन ये इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। और इसके सेंटर में इतनी ज्यादा गर्मी है कि अगर बड़े से बड़ा ग्रह जो है इसके सामने या इसके नजदीक भी आ जाए तो चंद पलों में उसे जलाकर राख कर देगा। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ पर आवाज कैसी होती होगी, आवाज कैसी आती होगी, सूरज की आवाज कैसी हो सकती है? दोस्तों, ये आवाज अगर आपने रियल लाइफ में सुन ली तो ये भयानक तूफान से कम नहीं है। ये इतनी हॉरर आवाज है कि इसको सुन के डर लग जाता है। हमारे सोलर सिस्टम के जन्मदाता सूर्य को और ज्यादा समझने के लिए 12 अगस्त 2018 के दिन अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने पार्कर सोलर प्रोब नाम का एक मिशन लॉन्च किया था। इस स्पेसक्राफ्ट का कार्य सिर्फ इतना ही था कि सूरज के जितना करीब हो सके उतना करीब जाकर सूर्य के वातावरण और उस पर चल रहे सौर तूफानों पर रिसर्च करना, जिसके लिए इस स्पेसक्राफ्ट में कई कैमरे लगाए गए थे और इसके साथ साथ इसमें माइक और आधुनिक उपकरण भी लगाए गए थे। जैसे जैसे ये सूर्य के करीब पहुंचता जा रहा था, सूर्य के कई चौंका देने वाले रहस्यों से पर्दा उठा रहा था। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ये सोलर प्रोब द्वारा जो भी रिकॉर्ड की गई सूर्य की जो आवाज है वो सुनाएंगे और बताएंगे कि ये किसकी आवाज है और कितनी भयानक ये है, जिसे आप सुनकर ही आपको पता लग जाएगा। और साथ ही बहुत ही करीब से खींची गई सूरज की कुछ तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाएंगे। सूरज में कैसे कैसे जो अलग अलग तूफान है वो उत्पन्न होते हैं, कितना ज्यादा गर्म है ये सारी ही डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, ऐसे ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको शुरू से। दोस्तों, सूरज के सेंटर में हो रहे न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस की वजह से करोड़ों न्यूक्लियर और हाइड्रोजन बम जितनी एनर्जी हमेशा स्पेस में बाहर निकलती रहती है, जिस वजह से इसके ऊपर ही इसके सतह का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि सूर्य के आसपास एक घना जलते हुए गैसों का वातावरण है, जिसमें हमेशा बड़े बड़े बवंडर और तूफान आते रहते हैं। इसकी चपेट में आकर कोई भी ग्रह तबाह हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सूरज के सबसे करीब मौजूद बुध और शुक्र ग्रह को ही देख सकते हैं, जिनका टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसके अलावा मंगल ग्रह पर भी आज इन्हीं सौर तूफानों की वजह से बिल्कुल ये वीरान बन चुका है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि पृथ्वी खुद इसको कैसे इस सूरज के तूफानों से बचाता है, तो बता दें कि पृथ्वी के पास अपना एक घना वातावरण होने के साथ साथ अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी है, जो इन तूफानों को धरती की सतह पर आने से रोक देते हैं। हालांकि कई बार सूर्य के आने वाले इन तूफानों से पृथ्वी पर तबाही मची हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बताएं तो 1990 में सूर्य से निकले एक बहुत ही बड़े तूफान की टक्कर जब धरती से हुई तो इसने धरती पर मौजूद कई इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाया था और इससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था और पूरी दुनिया में कई जगह पर कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो गया था। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात तो ये है कि उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप भी नहीं हुई थी और ज्यादा लोगों के पास मोबाइल वगैरह नहीं थे, लेकिन अब पूरी दुनिया इंटरनेट के साथ जुड़ी हुई है और पृथ्वी के ऑर्बिट में 8000 से भी ज्यादा सैटेलाइट मौजूद है। ऐसे में आज अगर कोई बड़ा सौर तूफान पृथ्वी से टकराता है तो 1 सेकंड में अरबों डॉलर का नुकसान जो हो सकता है उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इन सौर तूफानों के बारे में पृथ्वी को बचने के लिए या फिर पृथ्वी को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी ढूंढने के लिए वैज्ञानिक हमेशा सूर्य और उसके तूफानों पर रिसर्च करते रहते हैं। तो सवाल अभी भी यही है कि कैसी होती है सूर्य की आवाज। सबसे पहले आप जो गड़गड़ाहट और सीटी जैसी आवाज सुनने वाले हैं उसे सूर्य के वातावरण में एंटर होते ही जो सोलर प्रोब ने रिकॉर्ड किया है, ये आवाज सूर्य में मौजूद प्लाज्मा और इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल में होने वाले दबाव के परिवर्तन की डेटा की फ्रीक्वेंसी और एप्टीट्यूड की डेटा को रिकॉर्ड करके बनाई गई है। तो आइए सुनते हैं इस अजीब आवाज को। सोलर प्रोब जब सूर्य के सबसे आउटर एटमॉस्फेयर इसमें दाखिल हुआ तब ये आवाज रिकॉर्ड की गई थी, जिसके साथ रिकॉर्ड हुए ऑडियो में अगर आप सोलर पार्टिकल्स को काफी तेजी से अंतरिक्ष की ओर जाते हुए देख सकते हैं।
साइंटिस्ट के मुताबिक सूर्य के वातावरण में मौजूद गैस के दबाव में तेजी से हो रहे परिवर्तन की वजह से यह आवाज ऊपर नीचे हो रही है। चलिए अब सुनते हैं कि सूर्य की दूसरी ऑडियो, जिसे सूर्य के थोड़ा और करीब जाकर वहां पर गैसों के आने वाले परिवर्तन से बनाई गई है। दोस्तों ये भी काफी ज्यादा अजीबोगरीब आवाज है जो हमारे आसपास कहीं भी सुनने को नहीं मिलती। दोस्तों ये आवाज कभी कभी काफी कम हो जाती है तो कभी कभी काफी तेज सुनाई देता है। शायद इसलिए इस भयानक आवाज को पहली बार सुनकर हमें हॉरर फिल्म देखने जैसा एहसास हुआ था। हालांकि दोस्तों इस आवाज के साथ रिकॉर्ड हुए वीडियो को देखकर वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सोलर पार्टिकल्स सूर्य की मैग्नेटिक लाइंस जो आउटर स्पेस में जा रही है उनके रास्ते में चले हुए सूर्य से बाहर निकल रहे और उनके दबाव में होने वाले बदलाव की वजह से ये आवाज में तब्दील हो रहा है। और ऐसे में हमें ऐसा लगता है कि कोई इंसान यहाँ जोर से सीटी बजा रहा हो, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे विसल नाम दिया है। अब बारी आती है तीसरे ऑडियो क्लिप की। यहाँ आपने जो बिल्कुल शांत और फिर तेजी से बढ़ रही एक सीटी जैसी आवाज सुनी, वो सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड की गई हाई चार्ज पार्टिकल में होने वाले बदलाव की या दबाव की जो आवाज है। और पहली बार इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को डिजाइन करके वैज्ञानिक चौंक गए थे, क्योंकि इसमें सूर्य के निकलने वाली बहुत खास वेव्स इसको रिकॉर्ड किया गया है जिन्हें लैन कहा जाता है, और वो काफी हाई फ्रीक्वेंसी पर बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ ट्रेवल करती है। और इनमें से निकलने वाले आवाज काफी हाई फ्रीक्वेंसी पर रोने जैसी आवाज सुनाई पड़ती है। दोस्तों अब ले चलते हैं चौथी आवाज की तरफ। ये चौथी ऑडियो बहुत ही कमाल की है। अभी भी आपने चहचहाहट की ऑडियो जो सुनी वो सोलर विंड से निकलने वाली एक खास आवाज जो है वो थी। इस वेव्स की खासियत यह है कि ये काफी तेजी से एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी पर बदलती है, क्योंकि ये सोलर बॉन्ड के जरिए ट्रैवल करती है। और इसी शिफ्टिंग की वजह से ये आवाज सुनने में ठीक वैसी लगती है जैसे तेज हवाएं एक माइक्रोफोन से आकर टकरा रही है। क्योंकि हम जब भी आउटडोर में रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमारी ऑडियो में ऐसी ही आवाज रिकॉर्ड होती है। अब बारी आती है पांचवें ऑडियो क्लिप की, जिसकी आवाज चौथी ऑडियो क्लिप से काफी मिलती जुलती है। तो आइए सुनते हैं इस ऑडियो क्लिप को पहले। दोस्तों इस ऑडियो को सोलर प्रोब ने सूर्य के और भी ज्यादा करीब जाकर वातावरण में मौजूद एनर्जी पार्टिकल्स की ट्रेवल और प्रोब के टकराने वाली जो आवाज है इसको मिलाकर रिकॉर्ड किया गया है। और ये सूर्य पर चलने वाली तेज हवाएं और मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले बदलाव को भी दर्शाती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि अगर ये वेव सौर तूफानों के साथ पृथ्वी पर पहुंच जाती है तो इसके हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी पार्टिकल्स पृथ्वी पर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए काफी हानिकारक साबित हो सकते हैं, जो 1990 में हुआ था। चलिए अब सूर्य की आखिरी छठे नंबर की ऑडियो क्लिप सुनते हैं, जो कि बाकी 5 ऑडियो रिकॉर्डिंग से इसलिए अलग है क्योंकि ये सूर्य की हॉट ब्लास्ट की आवाज नहीं है। इस सोलर प्रोब के सफर के दौरान हर घंटे कई 1000 माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इससे टकराते रहे हैं, जो कि सूर्य की गर्मी और ग्रेविटी की वजह से कई बड़े बड़े एस्ट्रॉइड के टूटने से बने हैं। और वैज्ञानिकों का कहना है कि जितने रफ्तार से ये पार्टिकल सोलर प्रोब से टकरा रहे हैं उससे दूसरे स्पेसक्राफ्ट को भी भारी नुकसान हो जाए। लेकिन सोलर पार्कर प्रोब इस कंडीशन में टिके रहने के लिए कई सालों की कड़ी मेहनत से डिजाइन किया गया है।
दोस्तों आपके क्या विचार है सूरज की जो ये 6 रियल आवाज आपने सुनी उसके बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा और आपको कौन सी सबसे ज्यादा भयानक लगी वो भी हमें बताइएगा। और ऐसे ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।